गवर्नमेंट जॉब लेके अपनी और अपने परिवार की जिंदगी सुधारना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि गवर्नमेंट जॉब में कितना ज्यादा कंपटीशन है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लोग दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। और इसमें हर अच्छी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो एक चीज जरूर मांगती है, वो होती है यूजी की डिग्री। अब अगर तुम नॉर्मली यूजी की डिग्री लेने जाते हो तो 3-4 साल तुम्हें लगते ही लगते हैं। तो इस कंपटीशन में अगर तुम्हें एक एडवांटेज चाहिए, तुम्हें लोगों से आगे जाना है, तो तुम्हें जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। लेकिन बहुत जगह जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे अगर आप यूजी डिग्री लेते हो तो रेगुलर आपको कॉलेज जाना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कहीं कभी तो रीलोकेट करना पड़ता है, मतलब तुम्हें किसी नए सिटी में जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों के चक्कर में ऑब्वियसली तुम्हारा समय खराब होता है। 3 साल तुम उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो जैसे तुम्हें करनी चाहिए, और तुम्हें एक चीज़ नहीं मिलती, वो है कॉम्पिटिटर एडवांटेज। और कहीं तुम अगर तुम्हारी यूजी डिग्री में फेल हो गए तो तुम वैसे भी इन एग्जाम्स में बैठ नहीं सकते। इसका ही एक सॉल्यूशन तुम्हारे लिए लेके आया हूं कि यूजीसी अप्रूव्ड कौन सी ऐसी ऑनलाइन डिग्रीज हैं जो तुम कर सकते हो अगर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना है। इन सब डिग्रीज का करिकुलम तुम्हें सपोर्ट करेगा ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, प्लस ये ऑनलाइन है तो तुम्हारा समय बचेगा और तुम्हें एक कॉम्पिटिटर एडवांटेज मिल पाएगा। उससे पहले एक बात को समझते हैं। देखो, अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की हम बात करते हैं तो उसमें एक आता है ग्रुप ए, जिसमें आता है IAS IPS वगैरह जैसी जॉब्स। फिर आता है ग्रुप बी, जिसमें आ जाता है आपके सेक्शनल ऑफिसर्स आ गए, स्टेट लेवल ऑफिसर्स आ गए, पुलिस आ गई। ये ग्रुप बी हो गया। इन दोनों के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि आपको यूजी एग्जाम बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको एक यूजी डिग्री होनी चाहिए इनमें बैठने के लिए। फिर इसके अलावा जो ग्रुप सी वगैरह होते हैं उसमें जनरली नीड नहीं होती है किसी यूजी डिग्री की। इसका सोल्यूशन ही है वो 5 यूजी डिग्री जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जो तुम ऑनलाइन कर सकते हो, जो तुम्हारे गवर्नमेंट एग्जाम के करिकुलम से काफ़ी ज़्यादा मैच करेगी, एंड जहां पे तुम्हें कैंपस जाने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारा टाइम बचेगा और पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा होगा। सबसे पहली डिग्री पे बहुत जल्दी से आ जाते हैं। ये डिग्री है BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अगर तुम UPSC PSC किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके तुम्हें रीजंस बताता हूँ कि इसका जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो बहुत ज़्यादा UPSC CSE PCS एग्जाम्स जो स्टेट्स के होते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। एंड ओवरऑल आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है तो ये उसी चीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही बताता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें से अगर आप जब ग्रेजुएट होते हो तो आप जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पॉलिसिस्ट, एनालिस्ट, इस तरीके के रोल लेते हो। गवर्नमेंट एग्जाम्स के अलावा भी NGOs भी इस डिग्री होल्डर्स की काफ़ी डिमांड करते हैं, बिकॉज वहाँ भी पॉलिसी मेकिंग वगैरह का काफ़ी काम होता है। अब एलिजिबल कौन है? एलिजिबिलिटी के लिए सिंपल फंडा है कि तुम 12th पास होने चाहिए हो, एंड इसके बाद तुम्हारा मेरिट बेस्ड यहाँ पे एडमिशन होता है, मतलब जितने तुम्हारे परसेंटेज हैं उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक मेंटर से कनेक्ट करना है। तो मेरी टीम को तुम कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट में जो भी लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके हाय लिख दो, वो तुमसे कनेक्ट करके तुम्हें पूरी डिटेल्स दे देंगे कि तुम्हें क्या क्या करना है इस ऑनलाइन डिग्री को करने के लिए और तुम्हारे लिए क्या इसके मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है। नेक्स्ट डिग्री पे आगे बढ़ जाते हैं, वो है BA इन पॉलिटिकल साइंस। अगेन इसका भी जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है UPSC जैसे एग्जामिनेशन में। जो सारी डिग्रीज मैंने निकाली है जनरली उसका करिकुलम तुम्हारे इससे मैच करेगा ताकि तुम्हारे को प्रिपरेशन में हेल्प हो, एंड सब ऑनलाइन डिग्री है तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा। BA इन पॉलिटिकल साइंस में आप मोटा मोटा पॉलिटी पढ़ते हो, आप गवर्नेंस पढ़ते हो, देन आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो, और ये सभी जो स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके सिलेबस में होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो UPSC के प्रीलिम्स में पॉलिटिकल साइंस का ठीक ठाक वेटेज होता है, आप उसके मेंस में भी इसको एज अ सब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें SSC CGL में तो भी पॉलिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके अलावा आपको 12th पास वाली सेम ही आपकी रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको ये डिग्री ऑनलाइन करनी है। साथ ही साथ IAS PCS पॉलिटिकल जर्नलिस्ट PR ऑफिसर्स ये सब जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं, बट मोस्टली किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करके ही होंगे। तो अगर BA इन पॉलिटिकल साइंस अच्छा लग रहा है तो भी आप हमारे मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो।
वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं बीए एंड बीएससी इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का तुम्हें मैं बता देता हूँ, इसमें बेसिकली तुम्हें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तुम्हें रिसोर्स प्लानिंग करने को मिलता है, तुम्हें गवर्नमेंट के इकोनॉमिक्स को पढ़ने को मिलता है, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है ये मिलता है पढ़ने को, देन फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं सरकार के किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो पढ़ने को मिलता है। एंड ये सभी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर एनजीओ या फिर नीति आयोग के किसी भी रोल के लिए आप अप्लाई करते हो, लाइक इकोनॉमिक एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो इन सब रोल्स में इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी के मेंस में भी आप इको को एक सब्जेक्ट ले सकते हो एंड ये डिसेंट स्कोरिंग होता है। एलिजिबिलिटी सबकी वही है 12th पास। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो हमारे मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं जो व्हाट्सएप पे आपको कनेक्ट हो जाएंगे, पिंड कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं 4th डिग्री पे, बीएससी या फिर बीसीए इन कंप्यूटर साइंस। अब ये मैंने इसलिए रखा है कि अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में इंटरेस्ट है बट तुम्हारा प्राइम इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स है, बट एट द सेम टाइम तुम एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हो आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो तुम इस ऑप्शन को ही सेलेक्ट करो। मतलब तुम्हारे पास अगर बीसीए इन कंप्यूटर साइंस है, तुमने ऑनलाइन डिग्री करी, गवर्नमेंट एग्जाम्स को ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा अगर एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ तो तुम्हारे पास डिग्री है सॉफ्टवेयर की, आईटी की, जो अभी के टाइम पे मोस्ट इन डिमांड चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। पढ़ाया जाता है आपको प्रोग्रामिंग, देन आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, देन इसमें आपको कोडिंग पूरी सिखाई जाती है। तो ये सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अलावा भी डीआरडीओ जैसे हो गया, एनआईसी हो गया, काफ़ी सारी पीएसयूज हो गई, इन सब में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलता है। जॉब रोल्स क्या क्या ले सकते हो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर सबसे कॉमन है, डेटा साइंटिस्ट ले सकते हो, आईटी ऑफिसर्स बहुत जगह नीडेड होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे रेलवेज वगैरह हो गए, यहाँ सब जगह आप ले सकते हो। उसके अलावा एलिजिबिलिटी 12th पास ऑब्वियसली है, बट ये मैथ्स के साथ आपकी होनी चाहिए, प्लस कुछ जगह शायद अदर स्ट्रीम्स को भी मौका मिल जाता है। तो कनेक्ट कर लेना काउंसलर से, मेंटर से, वो आपको बता देंगे। 5th डिग्री जो है हमारी वो है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी अगेन जैसे मैंने बीसीए के बारे में या बीएससी के बारे इन कंप्यूटर साइंस बताया, सेम लॉजिक यहाँ पे है कि आजकल बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज की बहुत वैल्यू है। तो आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब आपको करनी है, बट इसके साथ साथ अगर आपको एक बैकअप ऑप्शन चाहिए तो ये बैकअप ऑप्शन हो सकता है कि यार मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूँगी, लेकिन अगर मेरे को बाद में वो सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मेरे पास ऐसी डिग्री है जिसकी डिमांड हाई है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन बीबीए है, फिर आप ऑनलाइन एमबीए कर लेते हो, तो इसके बाद काफ़ी हाई पेइंग जॉब आपको मिल सकती है। प्लस इसमें जो आपको पढ़ाया जाता है वो इन जनरल बहुत ज़्यादा नीडेड है। अगर आपको कोई भी जॉब या चाहिए, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा मार्केटिंग, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें आपको फाइनेंस पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ाया जाएगा। ये सभी काफ़ी ज़्यादा नीडेड हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो। अब जॉब रोल्स भी बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख रहे हो तो बैंक पीओ काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा पीएसयूज वगैरह में आपको एचआर या फाइनेंस रिलेटेड जॉब मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग मैनेजर हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, इस तरीके के आपको रोल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एलिजिबिलिटी सिंपल है, 12th पास किसी भी स्ट्रीम से अगर तुम होगे तो तुम कर सकते हो बीबीए ऑनलाइन। बट नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो जितना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने करियर को दांव पे मत लगाओ, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो। हमारे एक मेंटर से, मेरी टीम का एक बंदा तुम्हें आराम से गाइड कर देगा कि कैसे इस पूरे प्रोसेस को करना है और कौन सी डिग्री तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब मैं तुम्हें कंक्लूजन्स बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो छोड़ के मत जाना। हमने जो डिग्रीज करी है मैं उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर देता हूँ। फर्स्ट था हमारा बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा था हमारा बीए इन पॉलिटिकल साइंस, तीसरा था हमारा बीए बीएससी इन इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे फिर हमने बीएससी या फिर बीसीए इन कंप्यूटर साइंस देखा, और लास्ट हमने देखा बीबीए। अब मैं इसको 2 कैटेगराइजेशन में क्यों बांट रहा हूँ इसको समझना। यहाँ पे तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम हेल्प ज़्यादा मिलेगी। मतलब अगर तुम यहाँ से ऑनलाइन डिग्री करते हो तो इसका करिकुलम बहुत ज़्यादा उधर आ रहा होगा, तो तुम्हें तुम्हारी डिग्री में जो पढ़ाई हो रही है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एट द सेम टाइम ऑनलाइन है तो ऑब्वियसली उसका टाइम एडवांटेज मिलेगा। अब ये भी ऑनलाइन है तो तुम्हें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी सेम मिलेगी, तैयारी बेटर होगी। बट ये तुम्हारे को, अगर तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है
तो तुम्हारे को अदर सेक्टर में जॉब गारंटी ज़्यादा देगा, बिकॉज इन दोनों फील्ड्स की डिमांड रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी ऑनलाइन डिग्री करनी है जो तुम्हारे को फ्लेक्सिबिलिटी दे, तुम्हारा टाइम बचाए, प्लस उसका सिलेबस तुम्हारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हो, तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। प्लस अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसी डिग्री करनी है जो ऑनलाइन हो, फ्लेक्सिबल दे, तुम जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको, वो तो ठीक ही है, बट वो तुम्हें थोड़ी सिक्योरिटी दे दे आगे अगर तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, तो ये 2 ऑप्शन तुम सेलेक्ट कर सकते हो। इतना सिंपल सा खेल है। पर्सनलाइज कन्फ्यूजन तुम्हें हो सकते हैं, उसके लिए तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट ये है कि एक मेंटर जो मेरी टीम से है उससे कनेक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में व्हाट्सएप का बटन दे रखा है, क्लिक करके हाय लिख दो, बाकी सब वो तुमसे डिस्कस कर लेंगे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने लिए एक अच्छा करियर पाथ जरूर सेलेक्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे करियर रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम मिस करेंगे। वीडियोस आती रहेंगी, बिकॉज ये है कॉलेज मंच और आपको हम एक मंच देंगे जहाँ पे आप अपने करियर के लिए एक राइट डिसीजन ले सकते हैं।